फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। समाज कल्याण से आज बड़ी अपडेट आ रही है और छात्रवृत्ति वितरण में अब यहां पर बदलाव भी जो है वो देखने को मिले हैं। तो क्या है पूरी अपडेट हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 13 अप्रैल को जो समाज कल्याण विभाग से अपडेट है, इसमें अगर आप देखोगे तो कृपया उपर्युक्त विषयक ऑनलाइन संदर्भ राज्य सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत लाभ ना मिलने के संबंध में छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। जो वर्तमान में छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रश्नगत आवेदनों की स्थिति जो है वो निम्नवत है। जब से अपने चैनल के द्वारा 1076 जो कि आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर है, इस पर जो शिकायत करी गई है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो पॉइंट है कि सना द्वारा छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 में ना मिलने की ऑनलाइन जो है वो शिकायत की गई है। छात्रा का आवेदन पत्र जिला स्वीकृति समिति द्वारा जो है वो अग्रसारित किया जा चुका है। जो सीएम हेल्पलाइन नंबर आपका 1076, इस पर जब से शिकायत करी गई तो इसी को लेकर के चीजें जो है अब दिखावे में आ चुकी हैं। इसी को लेकर के मैं बार बार कह रहा था कि आप लोग लगातार कंप्लेन जो है वो करते रहे। अवगत कराना है कि शासनादेशानुसार निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सर्वप्रथम राजकीय विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों के पश्चात मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों को बजट उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंतरण पीएफएमएस स्तर से छात्रों के बैंक खाते में किए जाने का प्रावधान है। अब यहां पर यह नई अपडेट निकल करके आ रही है कि आपकी जो छात्रवृत्ति है तो उसके लिए यहां पर अब क्रम निर्धारण कर दिया गया है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट है उसके जितने भी स्नातक, परा स्नातक, आपके जो प्रोफेशनल कोर्स है, जो बीएड वगैरह, आईटीआई वगैरह, उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। उसके बाद जो एडेड कॉलेज है, अनुदानित कॉलेज है, उसके बाद जो आपके प्राइवेट कॉलेज है, उन छात्रों को यहां पर छात्रवृत्ति का लाभ जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये अपडेट जो है ये परसों से यहां पर आनी शुरू हुई है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहां पर इस तरह की चीजें क्या आपके साथ भी जो है वो हो रही है। और बाकायदा अगर आप देखोगे तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रयागराज के जो है वो सिग्नेचर है। मतलब यहां पर जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायतें हुई हैं वो अब समाज कल्याण अधिकारी के पास भी जो है वो जानी शुरू हो गई। तो आपको लगातार 1076 नंबर पर कॉल करते रहना है और अपनी शिकायत दर्ज करानी है। और इसी के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी यहां पर छात्रों की सपोर्ट में आ गई हैं। अगर आप देखोगे तो 14 अप्रैल की ये अपडेट है। ब्लॉक ड्यू टू रिजल्ट नॉट फिल्ड बाय स्टूडेंट एंड नॉट फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट की सूचना पर लॉगिन पर प्रदर्शित होने के संबंध में। और इन्होंने बाकायदा स्पष्ट रूप से लिख भी दिया है कि दिनांक 13 अप्रैल 2022 से सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लॉगिन पर ब्लॉक ड्यू टू रिजल्ट नॉट फिल्ड बाय स्टूडेंट एंड नॉट फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन की सूचना प्रदर्शित हो रही है, जबकि समस्त आवेदनों का समयांतर्गत फॉरवर्ड कर दिया गया था। उपरोक्त समस्या के कारण छात्र छात्राओं में गहन असंतोष है तथा वे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। यह भी अवगत कराना है कि बहुसंख्यक छात्र छात्राओं का पठन पाठन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति न होने पर बाधित होने की जो है वो संभावना है। और इस बार अगर वर्तमान सत्र की बात करोगे तो अभी भी आप कम्युनिटी टैब पर जाकर के देख सकते हैं स्टडी विद अंचल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के कि 80% से 85% स्टूडेंट ऐसा है तीसरे चरण में जिसको छात्रवृत्ति का लाभ जो है वो नहीं मिला है। जबकि जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि 52 लाख छात्रों को लाभ मिला है। पहले और दूसरे चरण में 25 लाख छात्रों को लाभ मिल चुका था और तीसरे चरण में यहां पर लगभग 27 लाख स्टूडेंट्स को लाभ मिलना था। लेकिन अगर आप देखोगे तो मिली जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स ही छात्रवृत्ति का लाभ जो उठा पाए। ऐसे में अगर छात्रवृत्ति नहीं आती है तो जो छोटे कोर्स है, स्नातक वगैरह की आप बात करोगे तो इतनी ज्यादा फीस नहीं होती है, आदमी जो है वो सर्वाइव भी कर सकता है। लेकिन जो बड़े कोर्स हैं जैसे बीएड वगैरह है तो इनके स्टूडेंट्स के सामने आगे भविष्य को लेकर के बड़ी चिंता जो है वो खड़ी हो गई है। इसी को लेकर के अगर आप देखोगे, अतः आप महोदय से सादर निवेदन है कि उक्त प्रकरण के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हो सके और वह शासन की महत्वाकांक्षा योजना का जो लाभ है वो यहां पर उठा सके। तो यहां पर फिलहाल अभी जो शासन का समाज कल्याण विभाग का ये कहना है कि 20 तारीख तक छात्रवृत्ति जो है वो आप सबको मिलती रहेगी। बाकी 30 तारीख तक जो है आप सबके स्टेटस अपडेट होंगे। तो अभी भी उम्मीद जो है वो बची हुई है। बिल्कुल 100% ये नहीं कहा जा सकता कि अब छात्रवृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि जो बजट को लेकर के या ब्लॉक ड्यू टू रिजल्ट है तो वो सारे स्टूडेंट्स के सामने अभी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं हुई है। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चाहे आप समाज कल्याण विभाग लगातार जाकर के क्वेरी करते रहे ग्रुप बना के, या
आप 1076 नंबर पर भी लगातार कंप्लेन कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर ये सारी नोटिस जो है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, बाकी जो भी नई अपडेट होती है वो भी आपको मिल जाती है। और आपका स्टेटस जो है वो अब क्या कह रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे को पर्सनली जो है उसका स्क्रीनशॉट भेजना, जिससे मैं बताऊंगा कि आपकी छात्रवृत्ति अब आने की संभावना है या नहीं है। फिलहाल आप लोग कमेंट करके अपनी राय, अपना स्टेटस जो है वो जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।